अग्नि मिसाइल है वो अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। और कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए, हमारे जो दुश्मन हैं वो हमारे बॉर्डर के पास में ही है। हमें इसके लिए बॉम्बर्स की भी जरूरत नहीं है। एक झटके में पाक के परमाणु अड्डे तबाह हो जाएंगे। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स की कहानी तो आपने खूब सुनी होगी। अब भारत बना रहा है उससे भी खतरनाक बंकर बस्टर्स। आपको पाकिस्तान को मारना है और पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कमांड पोस्ट है या न्यूक्लियर इनकी जो आप ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियर उसका कोई प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, उसके लिए आपको 5,000 तो नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि पाकिस्तान है इतना बुलंद, बस आपको पाकिस्तान नहीं चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको चाइना के अंदर भी मारना है तब भी आपको 5,000 वहां पे नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना के जहां पर हैं वो वेल विद इन 2,500 किलोमीटर के रेंज के हैं, जिसको हमें टारगेट करना है। पाकिस्तान में तो 7,500 पाकिस्तान में पाव के परमाणु बम में भारत 7,500 किलो का बना रहा है। जी जी। तो आप ये सोचिए कि अभी तो पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भारत की जो क्षमता है उससे सब लोग परिचित हो चुके हैं। इस इंडियाज बंकर बस्टर, अब इंडिया को वही कैपेबिलिटी चाहिए जो अमेरिका के पास है, GBU-57, जिसको आप जानते हैं। घातक मिसाइल अमेरिका के बंकर बस्टर से भी ज्यादा घातक होगी, क्योंकि इसकी मारक क्षमता और साथ ही ज्यादा पेलोड और बिना बम वर्षक विमानों के भी लॉन्च की जा सकती है। क्योंकि यार एक तो आपके पास बॉम्ब है, दूसरा आपके पास हवाई जहाज है। वो बॉम्ब जो है हवाई जहाज के नीचे टंगेगा, हवाई जहाज उड़ेगा, फिर वो उसको गिराएगा, तब बम नीचे जाएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। भारत के पास ऐसा हवाई जहाज है ही नहीं। इसका जो वेट है, इसका जो साइज है, भारत के पास वैसा कोई है ही नहीं एयरक्राफ्ट जो उसको उठा ले और उठाने के बाद उड़ जाए। आपको तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर चाहिए बड़े, जो 1-2 ले जाएं और गिरा दें वहां पे, जैसे अमेरिका के पास है और रूस के पास भी है, चाइना के पास भी है। अब ये देखिए साहब, DRDO giving Agni 5 a devastating upgrade. What is bunker buster missile? ये है क्या? ये जानते हैं। Bunker buster missiles achieve penetration through a combination of high mass, hardened casing and advanced guidance systems. The new variant of Agni 5 missile is under development by the DRDO. It is reported to carry a massive 7,500 kilogram conventional warhead. Both Pakistan and China maintain fortified command centers. ये देखिए साहब, राइट? 7.5 टन उसके अंदर हाई एक्सप्लोजिव होगा, यानी कि बहुत हाई क्वालिटी का बारूद, 7.5 टन बारूद। हमें इसके लिए बॉम्बर्स की भी जरूरत नहीं है। हमारे जो कन्वेंशनल हमारे पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसी के थ्रू हम अपनी सीमा में रह के इस मिसाइल को हम फायर भी कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी उनके न्यूक्लियर प्लांट है हम उसको तबाह कर सकते हैं। अब मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि अभी सीमा क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेंज 2,500 किलोमीटर है। तो आप समझ लीजिए चेन्नई में बैठ के भी हम उड़ा सकते हो उसको पाकिस्तान में। तो अच्छा, रेंज कम करने का, अब मुझे इतना ऑफ कोर्स मैं इतनी टेक्निकलिटीज आई डोंट अंडरस्टैंड, तो रेंज कम करने का पर्पस क्या, मैं थोड़ा सा उस पर जानना चाहूंगी। देखिए रेंज बढ़ जाती है। देखिए जो पेलोड होता है, भारतीय सरकार चाहती है इस मिसाइल का जो प्रेसिशन है, वो जो 1 मीटर का प्रेसिशन है, इसके लिए पेलोड उन्होंने एक तरह से बढ़ाया है और इसकी रेंज कम की है। कुछ मात्रा होती है मिसाइल्स की, तो इस हिसाब से अभी देखिए जो अभी टेक्निकल नो हाउ है भारत के पास, उसके अंदर ये थोड़ा सा ट्वीक करने की जरूरत होती है। मिसाइल्स की रेंज कम करके पेलोड बढ़ा देंगे, तो जिसके कारण मिसाइल की जो ऑपरेशनल फंक्शनैलिटी है, प्रिसीजन गाइडेंस है, वो खत्म नहीं होती है। ये इसके लिए किया जाता है। अब भारत ने भी बंकर बस्टर से ज्यादा घातक मिसाइल बनाने पर काम शुरू कर दिया है। बता दें कि भारत में DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल का नया वर्जन जिस पर काम करना शुरू कर दिया है। मौजूदा वक्त में अग्नि 5 की रेंज लगभग 5,000 तक है। अमेरिका के बंकर बस्टर बम को लॉन्च करने के लिए बम वर्षक विमान की जरूरत पड़ती है, लेकिन भारत ऐसे मिसाइल पर काम कर रहा है जिससे बंकर बस्टर जैसे बम को लॉन्च करने के लिए विमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अग्नि 5 मिसाइल के जरिए ठिकानों को कुछ ही पल में ध्वस्त कर दिया जाएगा और माना यह जा रहा है कि अग्नि 5 की गति लगभग ध्वनि की स्पीड से 20 गुना ज़्यादा हो सकती है, जिससे ये ठिकानों पर सटीक निशाना लगा सकती है। अग्नि 5 का ये नया वर्जन विश्व भर में सबसे घातक हथियार बम के सामने आ सकता है, बनकर सामने आ सकता है दरअसल। और आपको बता दें कि अग्नि 5 लगभग 8 टन का वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम होगा और इसकी मारक क्षमता लगभग 2500 किलोमीटर तक होगी और इसकी मदद से जमीन के नीचे भी बंकर और परमाणु ठिकानों को आसानी से ध्वस्त कर सकती है।
बता दें कि अभी डीआरडीओ अग्नि 5 के एक नहीं बल्कि 2 वर्जन पर काम चल रहा है। पहली वर्जन जमीन में बने दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने में मदद करेगा, तो वहीं दूसरा वर्जन जमीन के नीचे बने ठिकानों को उड़ाने के लिए बनाया जाएगा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत बंकर बस्टर मिसाइल बना रहा है। यह जानकर पड़ोसी देश पाकिस्तान की नींदें हराम हो गई है। और दोस्तों, बंकर बस्टर मिसाइल को लेकर आगे मीडिया क्या कह रही है, चलो देखते हैं। एक मिसाइल के अंदर, राइट। और ये भी लिखा है कि बोथ पाकिस्तान एंड चाइना मेंटेन फोर्टिफाइड कमांड सेंटर्स, यानी कि जो उनके कमांड सेंटर्स हैं या उनका न्यूक्लियर वाला जो भी मामला है वो जमीन के कई 100 फुट नीचे दबा हुआ है कि ऊपर से अगर बमबारी हो तो उनको पता भी ना लगे। नुकसान तो बहुत बड़ी बात है, उनको पता भी ना लगे ऊपर क्या चल रहा है, कोई बात नहीं, हम नीचे सेफ हैं, राइट। अब भारत ने क्या करा कि जो अग्नि मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो भारत कह रहा है 5000 स्क्वायर किलोमीटर की है, लेकिन चाइनीज पहले बोल चुके हैं कि भारत गलत बोल रहा है, भारत का बयान झूठा बयान है। चाइनीज मानते हैं कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर की अग्नि मिसाइल की मारक क्षमता नहीं है। वो कहते हैं कि 8000 किलोमीटर से लेकर 13000 किलोमीटर के बीच की बात है भारत की अग्नि मिसाइल की। पर हम ये मानते हैं कि चलो 8000 13000 नहीं, जो 5000 लिखा गया है, जो कागजों में लिख के मीडिया के सामने आया है, उसको ही सच मान लो कि अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 है। अब भारत ने क्या करा कि सबसे बड़ी बात, ये जो 5000 किलोमीटर प्लस की मारक क्षमता थी, इसको घटा दिया और 2500 कर दिया, यानी कि लिटरली हाफ कर दिया। ये अमेरिका से ताकतवर कितना है। जैसे अमेरिका के जो बंकर बस्टर बम है, आप देखेंगे तो वो 80 से 100 मीटर तक ड्रिल करके जमीन फाड़ करके और दुश्मन के ठिकाने को तबाह करते हैं। लेकिन जो ये भारत का बंकर बस्टर बम है, ये 100 मीटर से लेकर 200 मीटर तक की, मतलब अभी इसकी रेंज बताई जा रही है कि ठिकाने ध्वस्त होंगे। मतलब जो जमीन के नीचे गहराई में आपने कितने भी कंक्रीट या कितना भी उसको टाइट और फुल प्रूफ कर लिया, लेकिन 100 से 200 मीटर तक वो भेद कर वहां जो भी मौजूद है उसको, और भी कंक्रीट से बने हुए मौजूद, मतलब ऐसे वैसे मिट्टी या मतलब किसी उससे बने हुए भी आप सख्त वहां पे लेयर बना कर रखे हैं 100 से 200 मीटर तक अंदर घुस जाएगा। हाँ, वो तबाह करके खत्म, मतलब दुश्मन जो है नेस्तनाबूद होना। एक बम 750 किलो का, हाँ 7,500, पाकिस्तान में तो 7,500। ये 5000 किलोमीटर का जो उसका बेसिक रेंज है उसको रिड्यूस किया जाएगा टू अराउंड 2 to 2500 किलोमीटर। और 2000 to 2500 किलोमीटर का रेंज का जो अगर मिसाइल होता है उसका IRBM कहा जाता है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया के हिसाब से अगर देखें, दैट इज गुड इनफ फॉर दैट एंटायर स्पेक्ट्रम जो इंडिया के थ्रेट परसेप्शन थ्रेट एरेना में थिएटर में आता है। तो उसमें क्या किया जाएगा कि आप अगर किसी मिसाइल के रेंज कम कर दे तो 5000 से 2000 किलोमीटर, दैट मीन्स यू हैव मोर स्पेस टू इंक्रीज द पेलोड फॉर द वॉरहेड। ये एक देयर इज अ ट्रेड ऑफ कि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस ज्यादा जाओगे तो आपके वॉरहेड की थोड़ा छोटा हो जाता है, और आप अगर डिस्टेंस कम कर देते हो यू कैन हैव अ बिगर वॉरहेड। सो अल्टीमेटली व्हाट इज बीइंग डन हियर इज दिस। अब आप बोलेंगे साहब हाफ क्यों कर दिया, ये हाफ का क्या चक्कर है ना, जब मारक क्षमता दूर की है तो दूर तक नहीं। दोस्तों, इसमें क्या स्टोरी है मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसका समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा करा क्यों भारत ने। और इसमें जुगाड़ वाला जो एलिमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये दिमाग लगाया भारत ने कि इसके साथ हम कर क्या सकते हैं। अब पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी, ये तकरीबन 100 मीटर तक नीचे मार सकता है, यानी कि 300 फुट तक नीचे मार सकता है। थ्रू रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और अर्थ, स्पीड माक 8 गुना ज्यादा ध्वनि से, राइट। और कंपैरेटिव कैपेबिलिटी कंपेयर टू US GBU 57A MOP, पॉसिबली इवन ग्रेटर डिस्ट्रक्टिव पेलोड। अच्छा, हुआ ये है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो रेंज में ना फर्क क्यों आया, इसका हाफ क्यों कर दिया रेंज। पहली बात, आपको पाकिस्तान को मारना है और पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कमांड पोस्ट है या न्यूक्लियर इनकी जो आप ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियर उसका कोई प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, उसके लिए आपको 5000 तो नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि पाकिस्तान है इतना बुलंद, बस आपको